हाँ, तो देखो हम लोग बात कर रहे थे कि मुद्रा जो है वैश्वीकरण के बाद, अब ध्यान यहाँ देना, वैश्वीकरण समझ में आया क्या बोले अभी? हाँ, अलग अलग देशों का एक साथ जुड़ना। अभी इससे रिलेटेड बहुत चीज क्वेश्चन आएगा इससे, ठीक ना? तो वैश्वीकरण को समझ के रखेंगे, इसी को भूमंडलीकरण भी कहते हैं, ठीक ना? तो बता रहा है कि इसके बाद जो है ना और ज्यादा मुद्रा तरक्की किया, ठीक ना, डेवलप हुआ। वो कैसे? देखो, कहता है आर्थिक विकास के वर्तमान युग में अर्थव्यवस्था में तरक्की होने के क्रम में तथा वर्तमान वैश्वीकरण के युग में आदान प्रदान की समस्त क्रियाएं पत्र मुद्रा, चेक या साख मुद्रा से होता है। ध्यान से सुनो, क्या क्या बताया? पत्र मुद्रा, क्या क्या बोला? चेक, और बोलो साख मुद्रा। क्या बोला तू? साख। कहता है कि वैश्वीकरण में वैश्वीकरण आज विश्व के अलग अलग देशों से व्यापार वाणिज्य करने के लिए ज्यादातर इन्हीं चीजों का प्रयोग किया जाता है, पत्र मुद्रा, चेक या साख, ठीक ना? अच्छा, धातु मुद्रा अभी विश्व के अलग अलग, देखो हमारे देश के अंदर तो हम लोग सिक्का टिक्का का प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन बड़े स्तर पर अगर व्यापार वाणिज्य कर रहे हैं देश विदेश में तो क्या चलेगा? वो नहीं चलेगा। तो बता रहा है कि पत्र मुद्रा का प्रयोग ज्यादा होता है। अच्छा, पत्र मुद्रा में भी परेशानी होता है ना, तो चेक के माध्यम से, चेक आप समझते हैं जब कोई व्यक्ति किसी बैंक में खाता खुलवाता है, ठीक, और उसको लेन देन के लिए कभी ज्यादा परेशानी ना हो, इसके लिए जो है ना बैंक के द्वारा खाता धारक को एक चेक दिया जाता है, ठीक। और वो चेक में क्या होता है कि मान लो कि अगर कोई मेरा 20,000 का काम किया है, उसको 20,000 रुपया देना है, तो हम जो है उस समय अगर मेरे पास कैश में पैसा नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं, चेक ही लिख के दे दिए, कि वो चेक कागज सिर्फ दे दिए नहीं, वो कागज ही मेरा क्या कर दिया, मुद्रा का काम कर दिया, कि 20,000 का ये खाली एक तो सिग्नेचर किए, उसमें 20,000 रुपया अमाउंट चढ़ाए और वो दे दिए, ठीक। और वो व्यक्ति मान लो अब कहीं जाकर के दूसरे बैंक में, यानी कहने का मतलब वही बैंक के कहीं दूसरे शाखा में जाकर, ठीक ना, कहीं दूसरे जगह सिर्फ जाके वो देगा, फिर उसको जो है पैसा वहां मिल जाएगा। तो ये चेक, ये बता रहा है कि मुद्रा कितना ज्यादा डेवलप हो गया। अगर 1 लाख रुपया लेकर हमको दिल्ली जाना हो तो कैश पैसा लेकर अगर जा रहे हैं तो वो खतरा, अब रात बिरात नींद आ जाएगा, पॉकेट में पैसा है, पता चलेगा दिन दहाड़े लोगों का डकैती कर लेता है तो रात में तो आसानी से निकाल लेगा। तो इसीलिए ज्यादा पैसा एक जगह से दूसरे जगह हस्तांतरित करने में दिक्कत ना हो, इसके लिए क्या प्रयोग किया गया, चेक का, ठीक ना। अब तो और चेक का भी प्रयोग लोग अब कहां कर रहा है, हम लोग तो सब अब यही डिजिटल में फोन पे गूगल पे से ही तुरंत एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक, क्यों पॉकेट में लेके जाना आना है, ठीक। तो वही बताया कि देखो मुद्रा कितना ज्यादा तरक्की कर गया। तो देखो, एक तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि कोर बैंकिंग प्रणाली क्या है, ठीक ना। तो सबसे पहले इसमें देखो कहता है कि आज जो है ना ये कागजी धातु मुद्रा से कागजी मुद्रा से अब जो है ना प्लास्टिक मुद्रा पर भी हम लोग आ गए हैं ना। प्लास्टिक मुद्रा यानी आज आपके पास एटीएम कार्ड होता है, डेबिट कार्ड होता है, क्रेडिट कार्ड होता है, ये सब चीज प्लास्टिक मुद्रा, इसी को क्या कहते हैं? हाँ, प्लास्टिक का एक छोटा सा कार्ड मिलता है, उसी में एक सिलिकॉन की थोड़ा सा चिप लगा रहता है जो सारा काम कर देता है। अगर वो तुम नोच तोच लिया ना तो फिर वो कोई काम का नहीं रहेगा, उसी के माध्यम से। तो उसी को क्या कहते हैं, प्लास्टिक मुद्रा, क्या कहते हैं? तो सोचो, अब आपके अकाउंट में कितना पैसा है और सिर्फ एक तो कार्ड लेके जा रहे हैं जिसका पिन सिर्फ हमको मालूम होना चाहिए क्या, तो फिर जो है अब कोई हमसे छीन भी लेगा तो क्या वो पैसा ले लेगा? नहीं, क्योंकि उसका पिन नंबर जो है हम किसी को बताया ही नहीं है, दूसरे को मालूम ही नहीं है, ठीक। तो वो चाह के भी वो पैसा नहीं निकाल पाएगा। अगर वो मेरा खो भी गया तो हम बैंक तुरंत फोन करके उसको बंद करवा सकते हैं, जाकर के बंद करवा सकते हैं, पुनः दूसरा मांग कर सकते हैं। तो सोचो, ये सब बता रहा है, ये आसान तरीका किया गया ताकि आम आदमी को दिक्कत ना हो, ठीक ना। तो कहता है आज विनिमय की क्रिया का संपादन इन्हीं चीजों से की जाती है। अब कंप्यूटर के इस दौर को कोर बैंकिंग प्रचलन के कुछ ही क्षणों से देश या विदेश के एक दूसरे भाग में मुद्रा का हस्तांतरण बिना किसी कठिनाई के किया जाने लगा। ध्यान से सुनना, आपको पूछ रहा है कोर बैंकिंग प्रणाली क्या होता है, तो बता रहा है कि आज मुद्राओं का हस्तांतरण एक जगह से दूसरे जगह, ठीक, कंप्यूटर के माध्यम से, मशीन के माध्यम से किया जाने लगा, ठीक। तो ये सारा प्रणाली ही क्या, कोर बैंकिंग प्रणाली, ठीक।
आप दूसरे जगह जाते हैं, वहां आपको पैसा मिल जाता है, आप वहां एटीएम से निकाल लेते हैं पैसा को, ठीक। तो ये सारा चीजें कंप्यूटर कर रहा है। तो इस प्रणाली को ही क्या कहा गया? ये पूछा जाता है 2 नंबर में, कोर बैंकिंग प्रणाली से आप क्या समझते हैं, ठीक। मुद्राओं का हस्तांतरण कंप्यूटर के माध्यम से, मशीनों के माध्यम से किया जाना ही क्या कहलाता है? कोर बैंकिंग प्रणाली कहलाता है। अब देखो थोड़ा सा एक क्वेश्चन ही है, मुद्रा का विकास क्या है? जिस प्रकार हम लोग जन्म लेते हैं, शुरू में बच्चा होते हैं, फिर बड़े होते हैं, फिर बूढ़े होते हैं, ऐसे न होता है, उसी प्रकार बता रहे हैं कि मुद्रा का जब से प्रचलन हुआ, कैसे कैसे वो वृद्धि किया, ठीक ना, कैसे कैसे उसके रूप और आकार में परिवर्तन हुआ। किसमें? मुद्रा में। तो सबसे पहले क्या मुद्रा का विकास में पहले क्या था? वस्तु विनिमय, यही ना था पहले। तो ये वस्तु विनिमय के समय समझो कि अभी मुद्रा का जन्म नहीं हुआ है, हुआ है क्या? नहीं। चल अब दूसरा, वस्तु मुद्रा। वस्तु मुद्रा समझा? वही जो बताया आपको, कभी बकरी को कभी चमड़ा को मुद्रा बना दिया न, तो ये कौन सा? वस्तु मुद्रा। पहले वस्तु विनिमय यानी वस्तुओं से वस्तुओं का लेन देन, अब वस्तु को ही मुद्रा बना दिया, ठीक। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम दुकान बिस्किट लेने के लिए गए हैं तो हम बकरियां लेके जा रहे हैं न, बकरी दे दिया बदले में, तब बिस्किट लिए, ठीक। लाओ जोरो ने, तो वो कौन सा? वस्तु मुद्रा। तीसरा कौन सा? धात्विक मुद्रा। सुनो, धात्विक मुद्रा यानी कहने का मतलब धातु को ही सिक्का टाइप नहीं बनाया था, यानी धातु को ही मुद्रा बनाया गया। धातु जैसे सोना, चांदी, तांबा, इस्पात, कोई चीजों को, ठीक, या चरकोन में बना दिया या गोलके बना दिया, लेकिन उस तरह से धातुओं को ही मुद्रा बना दिया जाता था। और कोई ना कोई जो है ना, जैसे मान लो कि वहां का कोई सरकार है, चाहे वो राजा हो, ठीक, वो किसी ना किसी तरह का एक चिन्ह दे देता था उसमें, और उसी को बोल देता था कि यही मुद्रा है, ठीक। हो सकता है कि मुद्रा इतना बड़ा भी हो, मोबाइल के बराबर भी, इतना बड़ा लेके जा रहा है, हाँ, लेकिन हाँ उस समय मान लो कि राजा इतने बड़ा मुद्रा चलवाया है और सोना का चलवाया है, तो यही चीजों को लेके जाना है और उसके बदले में क्या लेना है? वस्तु को लेना है, ठीक। तो इस तरह के मुद्रा को क्या बोला गया? धात्विक मुद्रा। अब उसके बाद हाँ, फिर इसको सिक्का में ढाला गया, जो अभी तक हम लोग देख रहे हैं इसका प्रचलन है ना। नहीं, क्वाइंस जिसको बोलते हैं, सिक्का। अब यही धातुओं को धीरे धीरे क्या कर दिया? सिक्का में कन्वर्ट कर दिया, जिसमें कि बहुत कम धातु का प्रयोग करके, ठीक, पतला करके इसको सिक्का बनाया गया, ताकि आदमी को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में भी आसान, ठीक, और इसका मूल्य भी कुछ ज्यादा हो। लेकिन ये सिक्का वाला भी प्रचलन बड़ा दिक्कत था, दिक्कत तो है ही है। अब यो है, अब मान लो कि अभी तुम्हारे पॉकेट में सिर्फ 5 टकिया, बोलेंगे कि तुमको जो है ना 20,000 का खाली 5 टकिया दे देते हैं, और तुमको यहां से घर जाना है पैकेट में लेके, अगला का ध्यान जो है ना तुरंत खींच को रे कि, यानी आदमी तुम्हारे ऊपर तुरंत लग जाएगा। आदमी, बैंक तुम गया, बैंक में तुमको 10-15 हजार का खाली सिक्के दे दिया, ठीक, और तुम लेके पन्नी में निकाला और जाना शुरू। जैसे बैंक से बाहर निकला कि आदमी देख लिया, अरे वाह भर ले, ठीक। तो सिक्का को भी ले जाने आने में काफी दिक्कत हो रहा था, ठीक ना। भले अच्छा था, यानी बहुत लंबे समय तक ये चल सकता था, लेकिन बहुत दूर तक और बहुत ज्यादा पैसा को एक जगह से ज्यादा दूसरे जगह, हाँ, तो एक से एक डकैत लग जाता है इसमें। अभी भी दिन दहाड़े खास करके महिला और वृद्ध आदमी, बूढ़ा आदमी अगर बैंकों से पैसा तैसा लेन देन करता है, तो कई बड़े बड़े बैंक के आसपास जो है ना चोर लुटेरे लगे रहते हैं, उसका ध्यान पूरी तरह से तुम्हारे ऊपर ही रहेगा। वो तुमको पहले से जान रहा है, अरे ये तो बुढ़वा जो देखते हैं ये तो नौकरी करता था बे, ये पक्का पैसा निकालने के लिए आया होगा, आज ऐसे ऐसे इसके घर में फंक्शन है, ठीक। और फिर तुमको एकदम वीरान जगह पर, जब मान लो कि रोड देखेगा कि अब यहाँ पर आदमी का आवागमन नहीं है, सुनसान सड़क है, गाड़ी आगे से लगाएगा और नहीं पैसा निकालो। ये सब चीज देखते हैं, ज्यादातर घटना ऐसा ही होता है हमारे यहाँ। तो इसीलिए बोला कि नहीं, अब भारी भरकम नोट को जो है ना, सिक्का को जो है इसको कागज में कन्वर्ट कर दो, क्या, ताकि हल्का भी पड़े और लोग आसानी से लेके जाने लगे।
इसीलिए पत्र मुद्रा का प्रचलन हुआ। क्या हुआ? हाँ, अब पत्र मुद्रा में भी अब देखो ये तो अच्छा है, अभी तक चल रहा है ये सिक्का मुद्रा और पत्र मुद्रा का प्रचलन तो अभी तक हम लोग कर रहे हैं ना। लेकिन इसको और आसान बनाने के लिए पत्र मुद्रा में भी देखते हैं ज्यादातर चलते चलते जो है ये खराब भी हो जाता है। ठीक, और पत्र मुद्रा भी एक ऐसा मुद्रा है जो कैश के रूप में आप लेके कहीं दूसरे जगह जाते हैं तो इसमें भी दिक्कत होता है। आज से 15 साल पहले, ठीक, 15 साल पहले की बात बता रहे हैं कि ज्यादातर हम लोगों के गांव घर में लोग जो बाहर कमाते थे ना, तो बाहर से जब कमा के आता था, ज्यादातर दिल्ली हरियाणा पंजाब में लोग कमाते थे और लंबा समय तक रह जाता था कि 2 साल 3 साल, ताकि मोटा पैसा कमा के घर आएंगे। भेजने का वो साधन नहीं रहता था तो ऐसे में पैसा लेके आना पड़ता था नहीं। और जब लेके आता था तो वही रास्ते में लग जाता था, आदमी ट्रेन पे बैठा हुआ है, नींद आया, और उस समय अटैची का प्रचलन होता था, अटैची या बैग, पैसा उसी में रखा है। ठीक, अब पता चलता था लेके भी सोया है, पकड़ के सोया है, माथा तर लेके सोया है, वो गायब। ठीक, पॉकेट से गायब। बहुत सारे लोग ऐसे होते थे। अब उतना उतना पैसा यानी कहने अगर कोई 4 साल रहता था ना तो उसका प्लानिंग रहता था कि घर में बहन की शादी है, बेटी की शादी है, ठीक, तो मोटा पैसा लेके जाएंगे और इस बार जो है शादी ब्याह करवा के ही आना है। ठीक, और पता चलता था रास्ते में पैसा गायब, तो लोग जो है ना सुसाइड करने के लिए मजबूर हो जाते थे। तो एक तरह से पत्र मुद्रा में भी ज्यादा थोक पैसा लेके एक जगह से दूसरे जगह जाने में काफी कठिनाइयां। ठीक, तो इसीलिए और आसान करने के लिए क्या आया? चेक। क्या आया? ठीक, कि अगर ज्यादा पैसा है आपके पास तो आप अकाउंट में खाता खुलवाइए, बैंक में जमा कर दीजिए। ठीक, और एक तो चेक लेके चले जाइए। ठीक, और वहां चेक लेकर जाइए, फिर अपने यहां जाकर के जैसे ही बाका आए, मेरा एसबीआई में मान लो कि वहां पैसा हम जमा किए दिल्ली में नहीं, और वहां से जो है चेक के माध्यम से यहां भी निकाल सकते हैं। तो ये सब चीज भी आसानी से हो जाता है। पत्र मुद्रा में ही चेक को ले लिया क्या? यही साख मुद्रा में ही यही आ गया, साख मुद्रा में ही चेक आ जाता है। ठीक ना? देखो, साख मुद्रा किसे कहते हैं, ध्यान से सुनना। जब कोई कागज मुद्रा का ही कार्य करे, मुद्रा का ही, तो वो साख मुद्रा कहलाता है। ये चेक आपका मुद्रा नहीं है लेकिन मुद्रा का ही ये कार्य कर देता है ना, इसीलिए इसको भी क्या बोलेंगे? साख मुद्रा कह रहे हैं। यानी जिसके ऊपर, जिस कागज के ऊपर हमको विश्वास होता है। ठीक, एक एक जमीन जगह आप जो है ना एक एग्रीमेंट कागज पर दस्तखत करके किसी को दे देते हैं कि आपका जमीन हम 15 लाख रुपया में ले रहे हैं, अभी 1 लाख दे रहे हैं, अगला अभी जो है ना 1 साल के अंदर आपको 15 लाख जमा कर देंगे। एक कागज पे दस्तखत होता है ना, जो लेता है वो भी दस्तखत करता है कि हाँ हमने आज इससे इतना रुपया प्राप्त किया है, इसने समय लिया है कि अगले दिसंबर तक हम दे देंगे। ठीक, और वही पत्र वही कागज के माध्यम से 15 लाख का लेन देन होगा, तो वो पत्र जो है साख कहलाएगा। क्या कहलाएगा? विश्वास, दोनों का विश्वास उसी पर है। ठीक, हाँ, तो साख मुद्रा से अब हम लोग आ गए हैं प्लास्टिक पर। किस पर? सोचिए, कहां कहां से शुरू हुआ था? ये वाला आपने नहीं देखा था, ये वाला देखा था क्या? नहीं, ये वाला हो नहीं, यहां से आप लोग हैं नहीं। प्लास्टिक मुद्रा कौन सा? तो चलो, अब थोड़ा सा ये सब चीजों को तो हम लोग जान ही गए हैं। अब प्लास्टिक मुद्रा के ही बारे में बता रहा है कि प्लास्टिक मुद्रा में क्या क्या होता है। एटीएम कार्ड होता है ना रे, एटीएम, डेबिट कार्ड, क्या क्या होता है? डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सब का नाम सुने हो आप लोग? इसमें ये वाला तो प्रयोग करते भी हैं क्या? डेबिट वाला भी तुम करता है? अरे वाह। नहीं ना, डेबिट कार्ड एक अलग से हो जाता है। डेबिट कार्ड क्या होता है? एटीएम कार्ड से आप क्या करते हैं? ओए, बैंक के द्वारा आपको जो है ना खाता खुलवाने पर एटीएम कार्ड दिया जाता है जिससे कि आप कहीं से मुद्रा निकाल सकें।
डेबिट कार्ड एक ऐसा कार्ड हो जाता है जहां आप मुद्रा निकालने की जरूरत नहीं है, यानी डायरेक्ट आप वस्तु कहीं से दुकान से खरीद रहे हैं तो वहां डेबिट कार्ड से पैसा कटा भी सकते हैं। ठीक, हाँ वो भी होगा, है तो वो डेबिट कार्ड। और क्रेडिट कार्ड क्या होता है? हाँ ध्यान से सुनो, अगर एक बैंक में आप अपना क्रेडिट अच्छा बना के रखे हैं, विश्वास बैंक के ऊपर, यानी आप बैंक में लाख 2 लाख जमा करते हैं, निकालते हैं, फिर जमा करते हैं। कभी कभी अगर मान लो कि बैंक के माध्यम से कोई चीज ऋण लिए हैं कर्ज, वो भी समय पर जमा कर देते हैं, जैसे कि गाड़ी ही ले लिया और गाड़ी, फिर गाड़ी का पूरा किस्त तुम जो है ना उस समय पर जमा कर दिया, तो बैंक वाले क्या करते हैं ना, कभी कभी देखता है कि ना इसके अकाउंट में अच्छा खासा पैसा आता जाता है, ट्रांजेक्शन अच्छा हो रहा है, तो कभी आपके अकाउंट में अगर पैसा नहीं भी हो तो ये क्रेडिट कार्ड अगर आपके पास है तो वो बैंक के माध्यम से मान लो कि लाख, तुम हजारों का 10,000 का कारोबार कर रहे हो, तुम्हारे अकाउंट में नहीं है, तो उस क्रेडिट कार्ड से आपको बैंक वाले दे देंगे पैसा। ठीक, 10,000 दे दिया, लेकिन फिर जब तुम्हारा बैलेंस आएगा तो वो फिर कार्ड काट लेगा, लेकिन उस समय इमरजेंसी में तुमको संभाल लिया ना, तो वही है क्रेडिट कार्ड। ठीक ना, तो ये कार्ड भी मिलता है। बहुत सारे लोग आज के डेट में जो खास करके नौकरी चाकरी करते हैं वो क्रेडिट कार्ड का बहुत उपयोग करते हैं। ठीक, तो ये सब कार्ड का डिफिनेशन भी दिया है, तुम लोग ऐसे जानते हो। एटीएम कार्ड, एटीएम मशीन भी देखा होगा आप लोगों ने, लिखा रहता है हर बैंक का आज एटीएम मशीन है ने 24 घंटा आपके सेवा में, लिखा रहता है ना, यानी जब जाइए पैसा निकालिए, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर हमेशा उसमें पैसा होगा ही, ने कभी कभी जाके घूमना भी पड़ जाता है ने। कुछ कुछ ऐसे भी लोग होते हैं हमारे यहाँ जो रातों रात एटीएमओ को सोचता है कि पूरा का पैसा, जितना पैसा होगा सब उठा के चल, नहीं, एटीएम का एटीएम जो मशीन होता है ना उसी को उखाड़ने में लग जाता है। बहुत जगह ऐसा हुआ है कि एटीएम का जो है वहां जाके तोड़ ताड़ के चोरी करके निकल गया, लेकिन बच नहीं पाता है कोई, क्योंकि वो पूरी तरह से 24 घंटा सीसीटीवी कैमरा की निगरानी में होता है। नहीं, वहां जहां ज्यादा ट्रांजेक्शन है, जैसे ज्यादा लेन देन होता है, वहां पर गार्ड भी रखा जाता है। ठीक, गार्ड भी होते हैं। तो देखो, ये बता रहा है कि क्रेडिट कार्ड के रूप में आज जो है ना कहता है कि वो चाहे वीजा कार्ड हो, मास्टर कार्ड हो, अमेरिकन एक्सप्रेस हो, ये सब बता रहा है एक कार्ड ही होता है। ध्यान से सुनना इधर, वीजा, ये क्या होता है वीजा कार्ड? अगर आप हाँ दूसरे देश जा रहे हैं ना, अगर आप दूसरे देश जा रहे हैं तो बैंक के माध्यम से एक वीजा कार्ड भी दिया जाता है कि आपके अब दूसरा देश जा रहे हो तो वहां तुम्हारे पास उस वहां का तो मुद्रा नहीं है, तो उस कार्ड से ही आप लेन देन करें, कहीं खाना पीना खाए तो उस कार्ड से ही जो है पैसा कट जाएगा। ठीक ना, कुछ लेना है तो उस कार्ड का ही प्रयोग कीजिए, तो वो वीजा कार्ड होता है। ठीक, उससे आप पूरा का पूरा शॉपिंग कीजिए विदेशों में भी जाकर के। ठीक, उसी प्रकार मास्टर कार्ड भी होता है यही, ये भी आप विदेश में व्यापार वाणिज्य कुछ कर रहे हैं तो मास्टर कार्ड से भी पैसा का लेन देन आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक, ऐसे ही कार्ड एक अमेरिकन एक्सप्रेस, यानी अमेरिका सरकार के द्वारा ये चीज दिया गया है। तो ये सब चीजों का डिफिनेशन आपको लिख के आना है, एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सब क्या होता है। ठीक, ये है मुद्रा का विकास, कैसे कैसे मुद्रा यहां से लेकर आज यहां तक आ गया है। ठीक ना, और प्लास्टिक मुद्रा के बाद हम लोगों को तो बतेबे नहीं किया है, क्योंकि तुम्हारा किताब थोड़ा पुराना हो गया है। नहीं, अभी जो डिजिटल मुद्रा हो गया है, हम लोग फोन से ही लेन देन जो कर देते हैं, उसका चर्चा यहां पर हुआ है क्या? हाँ, अब तो ये सब का भी प्रयोग लोग कब में कर रहा है। हर हमेशा आप एटीएम कार्ड लेके चलते हैं, डेबिट कार्ड लेके चलते हैं? नहीं। ठीक, आज खाली एक मोबाइल लेके चलते हैं, नहीं, उसी पर हमारा गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, क्या यूपीआई, यूनो एसबीआई, ये अलग अलग। देखो, अब अगला टॉपिक क्या है? मुद्रा का आर्थिक देखो, जब से मुद्रा का खोज हुआ, एक सही मुद्रा को बनाया गया, मुद्राओं की वजह से वस्तुओं का लेन देन आसानी से होने लगा, तो एक तरह से कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था में बहुत सुधार हुआ। आज
मुद्रा के ही वजह से ना देश की अर्थव्यवस्था भी बदली, ठीक, तरक्की किया और आम लोगों की भी स्थिति सुधरा। मुद्रा का प्रचलन नहीं था तो लोगों के पास धन संपत्ति के रूप में कुछ जमा नहीं हो पा रहा था। आज एक एक आदमी जितना कमा रहा है, ठीक, आप जिस आधार पर जितना सा कमाते हैं उस तरह से आपका बचत होता है और वो चीजों से धीरे धीरे आप जो है अपनी आर्थिक स्थिति को भी मजबूत कर रहे हैं, ठीक। तो यही चीज को बताया गया। आज जो है ना, मुद्रा अगर नहीं होती तो विश्व की विभिन्न देशों में इतनी आर्थिक प्रगति होना संभव नहीं था। आज विश्व के अलग अलग देशों में सुन, परिवहन का अच्छा व्यवस्था, रोड का अच्छा व्यवस्था, शिक्षा और स्वास्थ्य का इतना मजबूती से अच्छा व्यवस्था, ये सब हो पाता क्या? तो एक तरह से बोल सकते हैं कि मुद्रा अगर नहीं होता तो किसी भी देश की आर्थिक प्रगति इतना ज्यादा नहीं हो पाता, ठीक ना। आम लोगों की जरूरत के एक एक चीज, इतना उपयोगी चीज जो बन पाया, ये सब चीजों को किसने करवाया? मुद्रा ही ने करवाया, ठीक। कहता है मुद्रा के आर्थिक महत्व के बारे में अर्थशास्त्री ट्रेस्कॉट देखो ये बता रहे हैं कि मुद्रा यही यदि मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था का हृदय नहीं तो रक्त स्रोत तो अवश्य है। ये किसने कहा था? पहले भी पढ़े थे हम लोग। किसने? अब बोले थे इन चीजों को चिन्हित करना, एक बार पढ़ना, कॉपी में नोट कर लेना। अगर पूछ दे ऑब्जेक्टिव में किसका कथन था तो बोलना है ट्रेस्कॉट का। उसी प्रकार मार्शल ने क्या कहा रहा तेरे? मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों तरफ संपूर्ण विश्व चक्कर काटती है। देखो कह रहा है, सुनो, मुद्रा वह धुरी है, बता रहा है कि मुद्रा ही है जिसके पीछे आज पूरी दुनिया पड़ा हुआ है। विश्व के सभी देश इसी के चक्कर में पड़े हुए हैं, मुद्रा को ज्यादा से ज्यादा कमाना है। एक आम आदमी, हमारी सरकार, ठीक ना, हमारे देश में अलग अलग कंपनियां, सब किसको? धन को कमाने के लिए मुद्रा कमाना, ठीक, मुद्रा को कमाने में लगा हुआ है। इसीलिए बता रहा है कि मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों तरफ आर्थिक विज्ञान चक्कर काटता है। ये किसने कहा था? मार्शल ने। ऐसे फिर से वही कथन है, देख लो, क्रॉथर वाला कथन जो शुरू में पढ़े थे, जिस तरह से यंत्र शास्त्र में चक्र, विज्ञान में अग्नि, है ना, तो ये किसने कहा था? हाँ, उसी तरह आर्थिक और व्यावसायिक जीवन में मुद्रा का उपयोग है। अब फिर से देखो, एक कविता के माध्यम से बता रहा है कि मुद्रा का उपयोग किस प्रकार है। मनी मनी मनी, क्या लिखा हुआ है? मनी मनी मनी, ब्राइटर देन सनशाइन, स्वीटर देन हनी। यानी कह रहा है कि मुद्रा मुद्रा मुद्रा, ठीक, सूर्य प्रकाश से भी अधिक चमकीला और मधु से भी अधिक मीठा। ठीक, कहता है कि आज मुद्रा एक ऐसा चीज है कि सबका नजर मुद्रा पर बड़ा हर आदमी चाहता है कि मुद्रा को ज्यादा से ज्यादा जमा करे। तो इसीलिए बताया गया, इसके सूर्य के प्रकाश से इसका तुलना हो रहा है कि उससे भी ज्यादा चमकीला लोगों को क्या लग रहा है? मुद्रा लग रहा है, ठीक। और क्या? मधु से भी मीठा, क्या? मुद्रा, ठीक। ये मुद्रा जो है रिश्ता में भी कड़वाहट ला देता है, यानी कहने मतलब खटास ला देता है, नहीं? अगर कोई पैसा समय पर दे दे, समय पर मिल जाए तो फिर देखना वो अच्छा रिश्ता बन जाता है। अब पैसा लेके अगर समय पर नहीं दे पाया तो धीरे धीरे खटास हो जाता है, क्या? तो यही बता रहा है कि ये मधु से भी मीठा होता है। अब आपको बता रहा है कि आधुनिक विश्व में उद्योग मुद्रा रूपी वस्त्र धारण किए हुए हैं। ध्यान से सुनना, कहता है कि विश्व में जितने भी उद्योग चल रहे हैं वो मुद्रा ही चला रहा है, नहीं तो मुद्रा रूपी वस्त्र धारण किए हुए हैं पूरा। ये आपको बताया क्या? आर्थिक महत्व। ये टॉपिक देखो, ये चिन्हित कर लो, 2 नंबर का, मुद्रा का आर्थिक महत्व क्या है। तो ये आपको लिखना पड़ेगा कि किस तरह से विश्व के अलग अलग देश आज मुद्रा को कमाने में लगे हुए हैं, ठीक। अब क्या है रे? मुद्रा से लाभ क्या है? हो जाएगा, खत्म करना है आज हम लोगों को मुद्रा से। तुम लोगों का साथ अगर हो तो कुछ भी हो सकता है। चलो बताओ, मुद्रा से क्या क्या लाभ दिया है? सुनोगे क्या? अरे प्रीतम, किताब उल्टा के रखा है। हाँ हाँ, ध्यान है नूनू, तुम क्या कर रहे हो? किताबें था? ओ बाप रे बाप। अच्छा, कल से अब किताब नहीं लाना, सब मोबाइले में किताब जो है उल्टा। हाँ, चल ठीक, सुनो,
ये देखना दीर्घोत्तरीय में क्वेश्चन पूछ दे मुद्रा का क्या महत्व है और इसके लाभों को बताएं। तो लाभ देखो तुम्हारी किताब में 10 लाभ दिया है, सिर्फ ध्यान से सुनोगे 10 के बारे में। अंकुश, मुद्रा का लाभ सुनना है। पहला, मुद्रा से उपभोक्ताओं को लाभ। उपभोक्ता कौन? हम लोग सभी उपभोक्ता जो अपने जरूरत के एक एक चीजों को खरीदता हो, ठीक ना, अपने उपयोग के लिए, वो उपभोक्ता कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? तो बता रहा है कि हम लोग जितने भी अपने उपयोग के लिए अलग अलग वस्तु को खरीदते हैं, हम लोग सब उपभोक्ता हैं। और ये सब आसानी से अब मुद्रा के वजह से मिल रहा है। तो इसीलिए बता रहा है कि उपभोक्ता के लिए सबसे अच्छा लाभ किया किसने? मुद्रा ने, ठीक ना। अब हम अपनी इच्छा अनुसार कोई भी वस्तु कहीं पर भी खरीद सकते हैं, ठीक। तो ये इसीलिए बताया गया कि मुद्रा से सबसे पहले उपभोक्ता को लाभ हुआ। दूसरा क्या है? मुद्रा से उत्पादक को लाभ। ध्यान से सुनना, अगर आप किसी चीजों को बनाना चाह रहे हैं, आप किसी चीजों का उत्पादन करना चाह रहे हैं, और उस उत्पादन करने के लिए जितने भी साधन की आवश्यकता है वो सब कैसे आएगा? मुद्रा से आएगा। कैसे आएगा? एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मान लो हम खेती करना चाहते हैं। खेती के लिए हमको जो है अनाज चाहिए, नहीं बहुत सारे मजदूर चाहिए काम करवाने के लिए, ठीक, खाद चाहिए, वो सब चीज, या फिर मान लो जुताई करना है तो वो सारा चीज किससे हो जाएगा? मुद्रा से। तो यही बताया कि उत्पादक को भी फायदा, अगर किसी चीजों का उत्पादन करना चाहते हैं तो आपके पास अगर मुद्रा है तो वो काम हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? ठीक। तो ये हो गया। तीसरा क्या बता रहा है? मुद्रा और साख। ये तो बता ही रहा है कि मुद्रा ही आया, उसके बाद लोगों पर विश्वास हुआ, भरोसा हुआ। आज यही भरोसा पर बड़े बड़े बैंक, विश्व के अलग अलग देश भी काम कर रहा है। नहीं, आज सोचो ना, हमारा देश भी कई देशों से कर्जा ले लेता है, करोड़ों अरबों रुपया पैसा दूसरे देशों से कर्ज ले लेता है। तो ये सब किसके वजह से? मुद्रा के वजह से, ठीक। मुद्रा का प्रचलन नहीं होता तो इतना इतना कर्ज कोई देता? इतना कोई देश देता भी नहीं, और कोई इतना तरक्की भी नहीं कर पाता। हाँ, मुद्रा ने आकर और क्या किया बता रहा है? वस्तु विनिमय प्रणाली की ओर निराकरण कर दिया। वस्तु विनिमय प्रणाली की जो भी कठिनाइयां था उसका निराकरण किसने किया? मुद्रा ने किया। तो ये सब मुद्रा का लाभ आपको बताया जा रहा है, ठीक। तो इसमें क्या लिखेंगे? वस्तु विनिमय प्रणाली की जो भी समस्या था सबको निगल गया, सबको खत्म कर दिया किसने? मुद्रा ने। आप देखो पांचवा बता रहा है, मुद्रा और पूंजी की तरलता। ध्यान से सुनोगे। पूंजी की तरलता का मतलब होता है कि मुद्रा एक ऐसा चीज है जो किसी भी चीज को नगद तुरंत आपको नगद में पैसा दिलवा दे, तो वो पूंजी की तरलता कहलाता है। जैसे कि मान लो कि आपके घर में कोई जानवर है, गाय ही है, उसको आप तुरंत लेके जाते हैं मार्केट, वो तुरंत बिक जाता है मुद्रा की वजह से। तो यही बताया कि पूंजी की तरलता बड़ा आसानी से हो जाता है, किसी चीज को नगद में बड़ा जल्दी कन्वर्ट कर देता है कौन? मुद्रा, ठीक। तुरंत लेन देन ऐसे वस्तु विनिमय प्रणाली में हो पा रहा था क्या? नहीं हो रहा था। तो इसीलिए बोला कि मुद्रा जो है पूंजी की तरलता आसानी से कर देता है। वही चीज बताया, फिर वही चीज है, मुद्रा जो है पूंजी की गतिशीलता। पूंजी की गतिशीलता यानी कहने का मतलब, अगर मुद्रा है तो आप पूंजी बड़ा जल्दी बढ़ा सकते हैं। नहीं, पैसा अगर हम कोई चीज कमा रहे हैं, कहीं काम कर रहे हैं, तो उससे कुछ अगर उपभोग में खत्म करके कुछ बचा रहे हैं, तो वो बचते बचते हमारा पूंजी हो जाएगा। यानी एक मोटा धन अगर आप जमा कर लेते हैं तो वही पूंजी कहलाता है। तो ये मोटा धन अब किसके वजह से जमा हो पाता है? मुद्रा की वजह से। आप बचत करते 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 जो है ना, पूंजी यानी बचत क्या, अभी बचत के बारे में आगे पढ़ेंगे हम लोग ऐसे, ठीक ना। गतिशीलता यानी बताया कि मुद्रा होने के बाद जो है पूंजी धीरे धीरे लोगों का बढ़ने लगता है। मुद्रा से ही पूंजी का निर्माण। पूंजी का निर्माण यानी कहने का मतलब, अगर आपके पास आज मुद्रा हो रहा है तभी आप जमीन खरीद पा रहे हैं, तभी आप घर बना पा रहे हैं क्या? इस तरह से पूंजी का निर्माण हो पा रहा है, ठीक। बहुत सारा दे दिया है, 10-10 तो दे दिया। मुद्रा और बड़े पैमाने का उद्योग। आज एक से एक कल कारखाना, फैक्ट्री जो खोल रहा है, बड़ा से बड़ा इंडस्ट्री जो चल रहा है, वो सब किसके वजह से? सोचो, एक कल कारखाना खोलने के बाद करोड़ों रुपया की लागत का एक एक मशीन आता होगा, जो बड़ा कंपनी होगा, ठीक। तो वो करोड़ों का कहीं विदेशों से लाता होगा मशीन भी, हो सकता है हमारे देश में नहीं मिले, तो वो विदेश जाके लाता है, तो वो मुद्रा ही तो दिलवाता है तुरंत। फिर आप अपने देश में लगाते हैं, बहुत सारे लोगों को काम पे रख देते हैं, ठीक। और वो फिर जल्दी से जल्दी उत्पादन करता है। तो ये सारा काम मुद्रा करता है।
कह रहा है कि आज मुद्रा ही आया जिससे कि सामाजिक कल्याण भी होने लगा। समाज में आज लोगों की भलाई, देखो एक बैंक अगर आपको कर्ज दे देता है, एक रिश्तेदार आपको पैसा दे देता है, तो ये सब समाज का कल्याण का ही ना काम हो रहा है। ठीक, तो इस तरह बता रहा है कि मुद्रा के आ जाने से समाज का कल्याण और ज्यादा होने लगा, एक दूसरे पर लोग भरोसा भी करने लगे और मदद भी करने लगे। ठीक, तो ये सब के सब था क्या, मुद्रा से लाभ। इतना नहीं लिख पाओगे, दो तीन ठो तीनों चार ठो लिख करके कम से कम। देखो लास्ट में लिख दिया है कि मुद्रा एक अच्छा सेवक है। क्या है? हाँ, जो हम लोगों का सेवा कर रहा है। ठीक, अब अगला है बचत। देखो ये 2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, ये वाला एग्जाम में पूछ देता है फिर। ठीक ना, बचत क्या है तुम देखना, क्वेश्चन बैंक सबके पास है। इकोनॉमिक्स को आज जाके उल्टा कर देखना है कि इस चैप्टर से कहां कहां, 2025 का भी देखना, दोनों प्रथम पाली द्वितीय पाली, कम से कम 20-21 तक का देखना कि इस चैप्टर से क्यों तो पूछा गया। और देखना तुमको क्वेश्चन देखते ही पता चल जाएगा कि यही चैप्टर का है या नहीं है। ठीक ना, तो सुनना बचत क्या है। सबसे पहले बचत का डिफिनेशन ही सुनते हैं, सबको याद है कि बचत क्या है, लेकिन यहां फिर से हम लोग एक बार सुन लेते हैं। पहले किताब का देखते हैं बचत के बारे में क्या बता रहा है। कहता है कि कुल आय का वह भाग जो चालू वस्तु में खर्च किया जाता है उसे उपभोग कहते हैं, और कुल आय का वह भाग जो टिकाऊ वस्तु में खर्च किया जाता है उसे बचत कहते हैं। कुछ समझ में आया? नहीं आया होगा, अब समझोगे। कहता है आपका आय, ध्यान से सुनो, आय का मतलब आपका इनकम। आय का मतलब अगर मान लो कि हम 20,000 रुपया महीना कमाते हैं, कितना? 20,000 रुपया। ठीक, और चालू वस्तु में, किसमें? हाँ, चालू वस्तु में अगर हम खर्च करते हैं, ये चालू वस्तु यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे ही मेरा 20,000 रुपया दरमाहा आता है, उसके बाद हम कुछ कपड़े खरीदते हैं, अनाज खरीदते हैं, ठीक ना, दूध लेते हैं, ठीक, या बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जो हमारे दिनचर्या का रोज का काम है। तो उसमें अगर मान लो कहीं 200 रुपया, कहीं 100 रुपया इस तरह करके खर्चा कर रहे हैं, तो वो सब हमारा चालू वस्तु है। वो सब क्या है? ध्यान से सुनना, चालू वस्तु पर खर्च करना ये उपभोग की वस्तु कहलाता है। क्या कहलाता है ये? अगर 20,000 रुपया हम महीना कमा रहे हैं, तो उसमें अगर मान लो कि हमारे खाने पीने की सामान आ रहा है, हमारा दवाई आ रहा है, ठीक, कपड़े आ रहे हैं, तो ये सब चीजों में अगर हम खर्चा कर रहे हैं तो ये सब उपभोग की वस्तु। कौन सी वस्तु? हाँ, जो सब लोगों को चाहिए ही चाहिए, ठीक, ये जरूरत होता है, तो ये उपभोग की वस्तु पर खर्च करना ही चालू वस्तु। ठीक, अब सुनो, मान लो कि हमने चालू वस्तु पर खर्चा किया 20,000 में से 5,000, कितना? 5,000 रुपया खर्च कर दिए हम चालू वस्तु पर। ठीक, अब मेरे पास कितना बचा? 15,000। कितना? ये 15,000 अगर हर महीना हम बचा रहे हैं, ध्यान से सुनना, हर महीना हम बचत कर रहे हैं 15,000, 15,000, 15,000 हर महीना, ठीक, तो यही पैसा 10 महीना में कितना हो गया रे? 10 महीना में क्या रुपया हो गया? 1.5 लाख। कितना हो जाएगा? सोचो, लाखों में कन्वर्ट हो गया। ठीक, 1.5 लाख ऐसे हो गया, यानी साल भर में तब कितना हो गया? 15×2=30, यानी 1,80,000। कितना हो जाएगा? साल भर में कितना कमा लिए, बचा लिए कितना? 1,80,000। ठीक, अब गांव घर में मान लो कि जमीन जगह हमको अगर लाख रुपया में मिल रहा है, ठीक, तो साल भर में खरीद सकते हैं कि नहीं खरीद सकते हैं? ठीक, या फिर मान लो कि मेरे पास जमीन पहले से है लेकिन हम उस प्रकार घर नहीं बनाए हुए थे, अब धीरे धीरे घर में इन्वेस्ट करते हैं, पक्का घर बनाते हैं। ठीक, तो वही बताया कि जब आप बचत करके उन पैसा को नए चीजों में इन्वेस्ट करते हैं जिससे कि उत्पादन भी हो, ठीक, जिससे कि और आपकी तरक्की को दिखाए, वही जो है ना बचत कहलाता है। वही क्या कहलाता है? ये जो 15,000 रुपया है, ठीक, इसको बचा गई, ये तो ऐसे बचत है ही, लेकिन यही बचत धीरे धीरे हमारे बड़े बड़े कामों को करवा सकता है। ठीक, तो देखो यहां पर क्या लिखा, कुल आय का वह भाग जो टिकाऊ वस्तु पर खर्च किया जाता है। ध्यान से सुनना,
कुल आय का वह भाग मेरा यही है, 15,000 वो भाग है जो टिकाऊ वस्तु पर हम खर्च करेंगे। जमीन खरीद लिए तो ये टिकाऊ वस्तु हुआ कि नहीं? जो लंबे समय तक चले वो टिकाऊ वस्तु, जिसमें पैसा ज्यादा लगे वो टिकाऊ वस्तु। ठीक, घर बना लिए, ये कैसा वस्तु? टिकाऊ वस्तु। हम जो है ना स्कॉर्पियो खरीद लिए, फॉर्चूनर खरीद लिए गाड़ी, तो ये क्या? टिकाऊ वस्तु। एक टिकाऊ, ध्यान से सुनोगे, अगर एक टिकाऊ वस्तु पर आप पैसा लगाते हैं तो उससे फिर और आपका इनकम बढ़ता। क्या होता है? गाड़ी अगर खरीद लिए, भाड़ा पे लगा दिए तो उससे और पैसा बढ़ेगा ना। इधर से हम 15,000 रुपया बचा रहे थे, अब मान लो कि गाड़ी से भी हमको महीना में 10,000 रुपया बचने लगा, तो इनकम और बढ़ा कि नहीं? बढ़ा कि नहीं? हम जमीन ही खरीद लिए, जमीन से पहले मेरे घर में कोई चीजों का उत्पादन नहीं हो रहा था, सब चीजों में खरीद के खा रहे थे, 5,000 रुपया खर्चा हो रहा था। जमीन जैसे ही खरीदे अब उससे उत्पादन करने लगे, तो मेरा वहां से भी कुछ बेनिफिट हुआ कि नहीं? तो वही बताया कि टिकाऊ वस्तु से हर हमेशा आपका इनकम और बढ़ता है। क्या होता है? हाँ ठीक, तो याद रखना, बचत वही जो टिकाऊ वस्तु में खर्च किया जाए। तो एक तरह से बचत बराबर, देखो लिखा हुआ है, बचत बराबर फॉर्मूला आय माइनस उपभोग। आय माइनस, सुनो, आय मेरा कितना? 20,000 कितना, और उपभोग मेरा कितना? 5,000। तो बचत मेरा कितना? यही ना। ठीक, तो ये 15,000 जो है हम टिकाऊ वस्तु में खर्च कर सकते हैं कि नहीं? ठीक, तो यही थोड़ा सा आपको बताया। तो सीधी सी बात है, लोगों का जितना आय होता है, अगर उसका कुछ पैसा टिकाऊ वस्तु पर खर्च कर पा रहा है तो वो उसका बचत है। वो क्या है? उसका बचत है। टिकाऊ और गैर टिकाऊ समझ में आया? इसको भी, तो वो वस्तु जिसको हम अपने उपयोग में लाते हैं और तुरंत खत्म हो जाता हो, ठीक, वो कैसा? गैर टिकाऊ। वो वस्तु जिसको हमने लिया, जिसमें पैसा भी ज्यादा लगा और लंबे समय तक चले, उत्पादन का भी कार्य करे, वो कौन सा? टिकाऊ वस्तु। तो क्या नहीं लिख पाओगे? तो देखो इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, बचत बराबर सेविंग होता है। क्या होता है? आय को इनकम, उपभोग को क्या बोलते हैं? कंजप्शन। क्या बोलते हैं? हाँ, तो बता रहा है कि बचत, अब बचत भी दो प्रकार के, बचत कितने प्रकार के? कौन कौन है रे? बचत दो प्रकार के, नगद और रे, नगद बचत और वस्तु संचय। सुनो, अगर आप पैसा बचा कर ही रखे तो वो क्या हो गया? नगद बचत। सोना चांदी इन चीजों को खरीद करके आप उसको रखते हैं तो वो क्या हो जाएगा? वस्तु संचय। ठीक ना? ठीक, जमीन ही खरीद के रख दिए तो वो क्या हो गया? वस्तु संचय। क्या हो गया? तो दोनों बचते हैं। दोनों क्या है? आपका बचत है तभी तो आप सोना चांदी, आपका बचत है तभी तो आप जमीन, आपका बचत है तभी तो एक से एक गाड़ी। क्या? तो ये सब जो है ना वस्तु संचय, अगर कुछ वस्तु के रूप में ले लेते हैं तो वो वस्तु संचय। तो देखो, कहता है कि कुल आय का कुछ अंश ऐसा भी होता है जो किसी भी प्रकार के वस्तुओं पर व्यय नहीं किया जाता है, उसी को नगद बचत कहते हैं। जहां कोई खर्चा ना हुआ, ये 15,000 का, तो यही मेरा क्या कहलाएगा? नगद बचत कहलाएगा। और जबकि वस्तु संचय विनियोग विनियोग कहलाता है। ध्यान से सुनो, विनियोग का मतलब होता है इन्वेस्ट करना। विनियोग का मतलब, तो यही हुआ, आप जो है ना जमीन में पैसा लगा दिए, वो इन्वेस्ट किए। क्या किए? हाँ, आप गाड़ी खरीद के पैसा उसमें फंसा दिए तो वो इन्वेस्ट किए। तो किसी चीजों में विनियोग करना अपने बचत का, ठीक, तो वो भी बता रहा है कि वस्तु संचय के रूप में होता है। तो बचत बराबर विनियोग लिखा हुआ है। क्या लिखा है? ध्यान से सुनना, बचत बराबर, सुनोगे, अगर संदीप सर का बचत होगा, मान लो कि संदीप सर अभी तुम लोगों के सामने एक घर बना ले, ठीक, और अच्छा घर बना ले और वहां फिर वो भी लाइब्रेरी टाइप का खोल दे, ठीक, तो बोलोगे हाँ संदीप सर को लगता है बचत हो रहा है, तभी तो नई चीजों में इन्वेस्ट कर रहा है, अपना लाइब्रेरी खोल दिया।
अपना, हाँ, देखते हैं स्कूल बस चलवा दिया, इन्वेस्ट कर दिया, नहीं? तो यानी यही हुआ। अगर अगर तुम देखोगे कि सर जो है नए नए चीजों में देख रहे हैं कि विनियोग कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है, तभी तुमको लगेगा कि सर को बचत होता है, नहीं? सर को बचत, अब तुम लोग 10वां से निकल जाओगे लेकिन कभी किसी चीजों में देखा कि इन्वेस्ट किए हैं, कुछ नया चीज खड़ा हुआ है? नहीं। बुल्लेट, बुल्लेट मेरा है बे। ओ, यहीं पर बोलना होगा। वाह, मेरा डायरेक्टर सब देखता है। मेरा डायरेक्टर सब देखते हो, आदेश देते रहता है, कैमरा के सामने आइए, नहीं तो फिल्म फैलाओ, नहीं? चल, तो याद रखना, विनियोग बराबर ही बचत, विनियोग बराबर नई चीजों में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, वही बचत है। बचत बहुत बार बता दिया, अब आपका काम है बचत। अगर किताब है तो चिन्हित करो, बचत का डिफिनेशन लिखना है, बचत क्या होता है, ठीक? बचत का फॉर्मूला यही हो जाता है, बचत बराबर आय माइनस उपभोग। कहां थे रे? क्रॉथर क्या बोला है? किसी व्यक्ति की बचत उसकी आय का वह भाग है जो उपभोग की वस्तुओं पर व्यय नहीं की जाती है। ध्यान से सुनना, ये भी वही चीज बताया, यानी उपभोग में आप जो खर्चा नहीं करते हैं वही क्या कहलाता है? बचत कहलाता है। ये 15,000 को हमने इधर खर्चा किया नहीं किया, तो यही मेरा क्या हो गया? बचत हो गई। ये किसने कहा था? अब आप में आपको जॉन थो डिफिनेशन अच्छा लगे वो लिखिए, फिर या फिर आपको लग सकता है कि नहीं अब हम अपने से लिख सकते हैं बचत का डिफिनेशन, तो वो लिखिए, ठीक, सही हो जाए। देख रही साख तो हम लोग बोलते बोलते थक गए, नहीं? देखो फिर ये बता रहा है, साख का मतलब विश्वास या भरोसा। साख का मतलब कहता है, ध्यान से सुनो, जिस व्यक्ति पर जितना अधिक विश्वास या भरोसा होगा उसकी साख उतनी ही अधिक होती है। ध्यान से सुनना, यानी साख का मतलब विश्वास या भरोसा। जौन व्यक्ति का, अगर मान लो कि बैंक से आप कभी लेन देन नहीं किए हैं, या फिर देखना गांव घर में जो कर्ज देने वाला पैसा आता है, जो ग्रुप लोन लेता है, ठीक, तो शुरू में आदमी को कम पैसा देता है, नहीं? लेकिन मान लो एक किस्त आपको दिया और एकदम समय पर आप जमा कर दिए, किस्त बाय किस्त, अगर 30,000 दिया है तो अगले बार बोलेगा 80,000 देंगे आप, देता है ना? विश्वास और भरोसा बढ़ते जाता है, फिर लाख टका देगा, 1.5 लाख, 2 लाख, ऐसे करके बढ़ सकते हो, नहीं? और जैसे ही पता चला कि 30,000 दिए थे और ये फंसा दिया पैसा, जब डेट का समय आता है जमा करने का, देवे नहीं करता है, तो तुम्हारा क्रेडिट वहां पर गिरा, अगले बार जो तुम लेने जाओगे तुम्हारे लिए गेट बंद हो जाएगा, नहीं? बोले पहले एक हटाओ, इसको ग्रुप में नहीं रखेंगे। तो यही बताया, साख का मतलब क्या होता है? विश्वास या भरोसा। कहता है जिस व्यक्ति के ऊपर जितनी ज्यादा साख होगा, विश्वास होगा, ठीक, उसको उतना ही ज्यादा जो है ना कोई भी संस्था विश्वास के तौर पर धन दे सकता है, ठीक ना, ऋण उपलब्ध करा सकता है। देखो कहता है कि मुख्य रूप से साख, साख एक ऐसा विनिमय कार्य होता है जो एक निश्चित अवधि के बाद भुगतान करने के बाद पूरा हो जाता है। साख जो है मुख्य रूप से दो पक्षों के बीच होता है, एक ऋणदाता और एक ऋणी। बहुत चीज इसमें दिया, ऋणदाता और ऋणी। ध्यान से सुनोगे, साख दो ही व्यक्तियों के बीच होता है, एक जो पैसा देता है क्या, और एक जो लेता, यही दोनों के बीच तो साख होना चाहिए, ठीक? साख का मतलब हम लोग जानते हैं विश्वास और भरोसा होना चाहिए, ठीक? तो कहता है ये मुद्रा का प्रचलन हुआ तो ये लोगों के बीच साख बढ़ाने का काम किया, ठीक है? वे देखते हो अभी क्या होता है, मार्केट में बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो एडवांस में पैसा ले लेता है, बच्चों से बोल देता है, अभी इंटर में आप लोग जाइएगा जब पढ़ने के लिए तो बोलेगा 5,000 रुपया केमिस्ट्री का, 6,000 रुपया बायोलॉजी का, मान लो ऐसे करके बोलेगा। और आप क्या करते हैं, पूरे साल भर में आपको पता ही नहीं है कि आदमी पढ़ाएगा या नहीं पढ़ाएगा, लेकिन फिर भी आप जाके जमा कर देते हैं। क्यों? क्योंकि आप पहले से देखे होते हैं कि नहीं, हमसे जो पहले पढ़ के गया वो भी दिया, लेकिन कोई अनजान नया टीचर आया है, ठीक, और पहले एडवांस में अगर आप जमा कर देते हैं और भाग जाए, खत्म हो जाए, तो वो पैसा फिर आपका गया पानी में, ठीक?
तो इसीलिए कहता है कि विश्वास या भरोसा लोगों पर तभी होता है जब वो पुराना हो जाता है, कई लोग उससे लेन देन किए होते हैं ना, तभी बता रहा है कि उसके बीच जो है विश्वास और ज्यादा बढ़ता है। ठीक। तो इसका सुनो, इसमें कुछ नहीं, इसका एक डिफिनेशन खाली लिख के आना, ठीक ना, साख क्या होता है, ठीक, और ज्यादा इसमें कुछ नहीं। साख के आधार क्या क्या है वो फिर बताया है, ठीक ना, ऊपर खाली डिफिनेशन है। साख किस पर टिका हुआ है, साख का आधार देखो, साख का आधार क्या क्या, पहला है विश्वास, क्या, दूसरा चरित्र, दूसरा, तीसरा चुकाने की क्षमता, तीसरा पूंजी और पांचवा चलो ए हल्ला ने हल्ला, देखो अब तुम लोगों को बताते हैं। एक बार जो है ना हम लोग क्रिकेट खेल रहे थे, तो हम लोगों का एक सीनियर भैया थे, उस सब बच्चा को बोला कि देखो टीम में एक तो बैट नहीं है, तुम लोग लकड़ी के बल्ला से खेलते हो, उस समय लकड़ी के बल्ला से ज्यादातर छील छाल के खेलते हैं। बोला ऐसा करते हैं, हम जाएंगे भागलपुर, एक तो अच्छा सा बैट खरीद के लाएंगे, तुम लोग जो है ना सब पैसा जमा करो, ठीक। पैसा हम लोग को बोला 50-50 का जमा कर, एक नंबर सब बल्ला लाएंगे, 2 बैट लाएंगे कम से कम, स्ट्राइक और नॉन स्ट्राइक दोनों पर अच्छा बल्ला होना चाहिए, कहीं भी मैच लेते हो तो लकड़ी के बल्ला से खेलते हो अच्छा नहीं लगता। तो बोले ये ठीक है कर रहा है, तो उस समय हम लोग करीब 16-17 टो बच्चा जुड़ जाते थे, सब मिलके जो ना कोई 30 टका, कोई 40, कोई 50 इस तरह करके दे दिया, ठीक। और वो दिल्ली भाग गया, पैसा लेके हम लोगों का दिल्ली भाग गया, ठीक। तो सोचो हम लोगों का नहीं तो बैट आया नहीं तो बॉल आया, ठीक, फिर वही लकड़िए से चला खेल बहुत लंबे समय तक। ठीक। तो अब वो आदमी मान लो दोहरा के फिर तो आया, लेकिन हम लोग सब जाके उसको बोले कि हाय ठीक नहीं कर लो तुम्हें। लेकिन अब वो दोहरा के अगर बोलेगा कि चल फिर उस दे पैसा, ठीक, फिर ला देंगे, तो कोई विश्वास करेगा। इसी प्रकार है कि अगर आप किसी से विश्वास और भरोसा करके आपको कोई अगर दे देता है, उसके साथ अगर आप गद्दारी कर देते हैं, तो आपका वो क्रेडिट जो है ना पूरे समाज में हर जगह खराब हो जाता है, लोग फिर आपसे लेन देन उतना नहीं करना चाहेगा, ठीक ना। तो देखो सबसे पहले बता रहा है साख यानी विश्वास और भरोसा कैसे लोगों पर बनता है। सबसे पहले अगर आप विश्वास के साथ किसी से कुछ लेते हैं और समय पर दे देते हैं, तो इससे आपका साख बढ़ेगा। कल अगर आपको 1000 रुपया मदद किया है तो कल 5000 फिर करेगा, क्या ऐसे में लोगों का बढ़ते जाता है। चरित्र भी देखा जाता है, चरित्र यानी कहने का मतलब आपका कैरेक्टर कैसा है। आप मान लो कि तुम गांव घर का ही आदमी है, लेकिन तुमको हम देख रहे हैं तुम कमाते नहीं हो, पैसा लेते और जाके पी लेते, ठीक, पैसा लिया और क्या नशा कर लिया जाके, समाज में उसका बना हुआ है यही कैरेक्टर, देख रहा है कि गाली गलौज करता है, नशा में रहता है, तो क्या उसको कभी कोई पैसा देगा, नहीं देगा। तो उसका उसके ऊपर किसी को साथ होगा, नहीं होगा, ठीक। जरूरत पड़ने पर भी उसको लोग पैसा नहीं देना चाहेगा, ठीक ना, क्योंकि उसका चरित्र सही नहीं है, ना तो काम काज करता है, ठीक, नशा में धूत रहता है, किसी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं है, आपका बोली चाली भी अगर नहीं है सही, सुनो तुम कमाते अच्छा हो लेकिन तुम्हारा व्यवहार अच्छा नहीं है, अकड़ के बात करते हो, गाली गलौज किसी को भी कर देते हो, तब भी याद रखना तुमको समाज के लोग जरूरत पड़ने पर मदद नहीं करना चाहेगा, ठीक। तो एक चीज ये भी आदमी, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो या बैंक हो, वो सब चरित्र भी आदमी का देखता है। बैंक से ही कर्ज लेने जाइए ना तो आपको पूछेगा आप काम क्या करते हैं सर, ठीक, सबसे पहले तो यही पूछेगा आपका, हाँ आपके पास क्या पूंजी है सर, तो पूरा आपका देखेगा, तभी जाकर के वो बैंक वाले भी कर देते। हाँ, और क्या देखता है रे, चुकाने की क्षमता, पावर इसमें है कि नहीं है, ठीक। मांग तो कर रहा है 4 लाख का, अब पता चलता है कि ये सालों भर कोई काम नहीं करता, तो चुकाने की इसमें क्षमता है नहीं है, ठीक। तो ये सारी चीजों पर ही साख डिपेंड करता है।
ये चीज है अगर आप में तो आपका साख बढ़ेगा, और ये सब चीज नहीं है तो साख नहीं बढ़ेगा। और लोगों की पूंजी और संपत्ति को भी देखा जाता है ना। आप किसी बैंक से कर्ज लेते हैं या किसी भी रिश्तेदारों से कर्ज लेते हैं तो वो ये चीज को देखता है, ठीक, कि इसके पास पूंजी तुंजी है कि नहीं पहले से, ठीक। बैंक से कर्ज लेने पर देखते हो ना कि आपको जमीन का कागज मांगेगा, नहीं कि आप जमीन का कागज दीजिए, ठीक, या फिर आप जहां भी काम कर रहे हैं उससे कुछ प्रमाणित करके दिलवाइए। और उसके बाद ये रे ऋण की अवधि, ठीक ना, यानी समय आपको कितना मिला था, उन समय में आप कितना, अगर आप पहले ही जमा कर देते हैं या समय पर जमा कर देते हैं तो साख बढ़ेगा। बोले थे साल भर के लिए, ले लिए 5 साल, तो फिर उम्मीद मत रखना, उम्मीद घटेगा। तो ठीक, तो ये सब पर ही क्या टिका हुआ है, साख क्या टिका हुआ है। हाँ, अब आपको ये दिखा रहा है कि साख पत्र किसे कहते हैं, क्या, देखो ध्यान से सुनना, साख पत्र क्या होता है। साख पत्र एक मुद्रा नहीं होता है, ध्यान से सुनना, साख पत्र मुद्रा नहीं होता है, लेकिन वो मुद्रा का ही कार्य करे तो उसी को क्या कहते हैं। हाँ, साख पत्र मुद्रा ना होकर के मुद्रा के ही तरह कार्य करे, ठीक ना, मुद्राओं को एक जगह से दूसरे जगह हस्तांतरित करने में मदद करे तो वो साख पत्र कहलाता है। वो क्या कहलाता है, साख पत्र कहलाता है। जैसे कि बोले कि अगर मान लो कि तुम लोग, तुम्हारे घर से हम कुछ अनाज लिए, चावल लिए, दूध लिए, ठीक, और लंबा पैसा मेरे पास हो गया, 10,000 रुपया करीब हो गया, और हम पैसा ना दे करके एक चेक दे दिए, तो ये मुद्रा का ही काम किया ना। हम अपना जो है एकदम अकाउंट नंबर लिख करके दस्तखत करके पैसा चढ़ा करके दे दिए, एक तो फाड़ के ले जाओ बजा लेना, तो वो क्या कहलाएगा, मुद्रा का ही ना कार्य हुआ। तो वही तो अभी बोले कि साख पत्र मुद्रा नहीं होता, लेकिन वो मुद्रा को हस्तांतरित करने में कार्य करता है, ठीक। वो पेपर लेके आप जाते हैं तो बदले में फिर आपको 10,000 रुपया पैसा मिल जाएगा, कहां से मिलेगा, बैंक से। तो जो मुद्रा का कार्य आसानी से कर दे, ठीक, पत्र के माध्यम से, पेपर के माध्यम से, वही साख पत्र कहलाता है। वही क्या कहलाता है, साख पत्र कहलाता है, ठीक ना, याद रखना। देखो यहां लिखा हुआ है कि मुद्रा एवं साख पत्रों में एक प्रमुख अंतर होता है कि मुद्रा कानूनी ग्राह्य होती है जबकि साख पत्र कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं रहते हैं। देखो कह रहा है कि मुद्रा, सुनोगे, किसी के लेन देन में अगर मुद्रा हम दे रहे हैं तो उसको लेना पड़ेगा, लेकिन अगर हम बोले तुमको चेक देंगे तो वो ग्राहक नहीं भी कह सकता है, ठीक ना। जैसे कि मान लो हम तुमको बोलेंगे चेक दे देते हैं, तो तुम यहां पर बोल सकते हो कि नहीं हमको चेक, हम चेक नहीं लेंगे, यहां जबरदस्ती बाध्य नहीं किया जा सकता है, ठीक ना। लेकिन मुद्रा तो किसी को भी लेन देन में कोई दिक्कत अगर करेगा तो फिर ये तो कानूनी प्रक्रिया हो सकती है, ठीक ना। लेकिन इसके लिए, साख के लिए, तुम पत्र के लिए दूसरे को बाध्य नहीं कर सकते हो। अच्छा, आप बता रहा है कि मुद्रा के रूप में हम लोग साख पत्र का कौन कौन चीजों का उपयोग करते हैं, तो देखो क्या क्या लिखा हुआ है, चेक, बताओ तो, उसके बाद रहे विनिमय बिल, और बता रहे तीसरा रहे हुंडी, बोलो, आ? बैंक ड्राफ्ट क्या है, और बताओ, प्रतिज्ञा पत्र, ऐसे बहुत सारा है, देखो याद, अबे ढेरी हो गया, रुक, सुनो, ये सब मुद्रा है क्या, नहीं मुद्रा, लेकिन मुद्राओं को हस्तांतरित करने का काम करता है, ठीक ना। मुद्रा को एक जगह से दूसरे जगह भिजवाने में, दिलवाने में ये काम करता है, लोग इन चीजों को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक। तो हम लोग चेक तो समझ गए, चेक समझ गए ना,
उसी तरह बता रहा है कि लेन देन के लिए विनिमय बिल ये भी होता है, लेन देन के लिए एक कागजी दे देता है, ठीक, कि इतना पैसा जो है आपको मिल जाए। ये देखो हुंडी का प्रयोग ज्यादातर जो है ना व्यापार वाणिज्य यानी बड़े स्तर पर उद्योग धंधा करने, मान लो कि हमारा कोई कंपनी है, ठीक, और हमारी कंपनी का बने प्रोडक्ट विदेशों में सेल होता है, विदेश में बेचते हैं, ठीक, तो वो विदेश में अगर मेरा वहां बिका, विदेश में हम बेचें, ठीक ना, जो कंपनी वाला लिया हमसे पैसा हमारा सामान, तो वो वहां से मुद्रा नहीं दिया, ये हुंडी पेपर ही दे दिया, ठीक, और वही पेपर हम लेके आए तो उसको भंजा करके फिर हम पैसा प्राप्त कर सकते हैं। तो ज्यादातर हुंडी का प्रयोग जो है बड़े बड़े व्यापारी वाणिज्य व्यापार वाणिज्य करने वाले लोग इसका प्रयोग करते हैं। साख पत्र हो गया। अच्छा इसको समझो, चेक हो गया, हुंडी, बैंक ड्राफ्ट क्या होता है, देखो एक आदमी चेक दे सकता है ना, और चेक को फिर बैंकों में बजा सकते हैं। कभी कभी बैंक से हम पैसा ना लेकर बैंक वाला भी हमको लिख के कागजे दे दे, कागज में ही पैसा दे दे कि जाइए आपको जो है ना पैसा, यानी आपका 1 लाख रुपया पैसा हो रहा है, तो पैसा ना दे करके आपको कागज में लिख देते हैं, आपको जहां जरूरत है वहां फिर आप जाके भजा के निकाल लीजिएगा। तो बैंक के द्वारा अगर कोई कागज में मुद्रा ट्रांसफर किया जाता है तो वो बैंक ड्राफ्ट कहलाता है। क्या कहलाता है, याद रखना, वही काम व्यक्ति के द्वारा ना दे करके किसके द्वारा, बैंक के द्वारा, ठीक, तो ये कागजे से ना लेन देन हुआ तो ये क्या कहलाएगा, बैंक ड्राफ्ट। ऐसे ही बता रहा है कि प्रतिज्ञा पत्र, ये सब क्या होता है, जहां अभी तुमको बोले कि जमीन का कारोबार कर रहे हैं, ठीक, और पत्र में वही पेपर, ट्रस्ट पेपर भी हम लोग बोलते हैं, उसी में पैसा के लिए भर दिए कि इतना पैसा तुमको दे रहे हैं, इतना दिन के बाद वापस दे देना, तो वो पत्र भी जो है क्या कहलाएगा, साख पत्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ठीक। तो इस तरह से ये चैप्टर खत्म। अब आपका काम हुआ जितना भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज दिन भर बैठ करके इसके बारे में लिखना है, ठीक, जरूर बना लेना। इसका सारा क्वेश्चन आंसर आसान है, देख वस्तु विनिमय प्रणाली, मौद्रिक प्रणाली, देखो एक बार क्वेश्चन उल्टा के देखो ना कितना आसान सब है। साख क्या होता है, बचत क्या होता है, तो चलो कल जो है हम लोग नया चैप्टर क्या है, अगला चैप्टर हमारी वित्तीय संस्था क्या है उसको भी पढ़ना है, तो आज इसको बनाना घर में बैठ के, ठीक ना, चलो खत्म करो।